दोस्तों, एक ऐसा होटल जहां पर ये लोग अपने सुकून की नींद देने के लिए जाते तो हैं, लेकिन अंदर का जो नज़ारा होता है, जो स्पेसिफिक टाइम पर ही होता है, उसको देखकर उनकी रूह कांप जाती है और वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। और ऐसा क्यों होता है, वो इस आगे की कहानी में हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी एक होटल की है जहां लोग चेक इन तो करते हैं लेकिन चेकआउट नहीं कर पाते। गाइस, एक ऐसा होटल जहां पर लोगों से ज़्यादा, मेहमानों से ज़्यादा आत्माएं रहती हैं। एक ऐसा होटल जहां पर लोग चेक इन तो करते हैं लेकिन चेकआउट नहीं कर पाते। ये होटल एक ऐसे रोड पर है जहां पर लोगों को बहुत खूबसूरत नज़र आता है, जहां से लोग जाते हैं और उन्हें इसकी जो लोकेशन है बहुत अच्छी लगती है और वो इसके अंदर चेक इन भी कर लेते हैं। लेकिन अंदर का जो नज़ारा होता है, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पर ही होता है, जब ये उसके अंदर वो नज़ारा देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। ऐसा क्यों होता है, वो जानेंगे हम आज की इस कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही और हॉरर मिस्टीरियस स्टोरीज देखना अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कीजिए। तो अब ये कहानी शुरू होती है। दोस्तों, ये कहानी है सचिन की, जो कि मथुरा का रहने वाला है। दोस्तों, सचिन अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने का प्लान करता है और ये कहानी है 2019 की। ये लोग अपने कार से मसूरी के लिए निकलते हैं। यहाँ पर सचिन की वाइफ, उसकी बेटी, सचिन के मदर एंड फादर और एक ड्राइवर। ये लोग निकलते हैं मथुरा से और बीच से ही इनको अपनी बहन को लेना था। मतलब सचिन की जो सिस्टर थी, सचिन की सिस्टर और उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, ये उनको बीच से उठाते हैं और निकल जाते हैं मसूरी के लिए। ये बात है जनवरी की और आप सभी जानते हैं कि जनवरी के टाइम पर कितनी ज़्यादा ठंड होती है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग शाम के टाइम निकलते हैं और काफ़ी ज़्यादा धुंध थी। जब इन्होंने अपनी सिस्टर को लिया, इनकी सिस्टर का नाम था सीमा, इन्होंने जब उसको पिक किया उसके बाद से ही दिन ढलना शुरू हुआ और दिन ढलते ढलते जैसे जैसे रात गहराती गई, कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। अब इनको तलाश थी किसी एक होटल की जिसमें ये रात निकाल सकें और सुबह वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। इनकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी मथुरा से और काफ़ी लंबा रास्ता इन्होंने क्रॉस कर लिया था। अब ड्राइवर ने भी बोला था कि भाई साहब, अब कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है और आगे कार चला पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सचिन ने भी ड्राइवर की बात सुनी और उसने बोला ठीक है भाई, अगर कोई भी रास्ते में तुझे होटल दिखे, ठीक ठाक सा होटल दिखे, तो तू कार वहाँ रोक लेना। ड्राइवर ने भी बोला ठीक है। रास्ता सुनसान था, कोहरा बहुत ज़्यादा था, सबको डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि कार चला पाने में ड्राइवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और ऐसे में अकेले सुनसान रास्ते पर रात काटना बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो ड्राइवर ने सोचा, सचिन को बताया और सचिन ने ड्राइवर को बोल दिया कि जहाँ भी होटल नज़र आए तुम कार वहीं रोक लेना। तो ड्राइवर को एक होटल नज़र आता है और ड्राइवर वहाँ पर कार पार्क कर देता है। सचिन जो था कार से बाहर निकलता है और अंदर जाकर बात करता है और सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। वो 3 रूम वहाँ बुक करता है, एक अपनी फैमिली के लिए, एक अपने पेरेंट्स के लिए और एक अपनी सिस्टर के लिए। वहाँ अंदर रिसेप्शन पे एक आदमी बैठा हुआ था, उससे बात करता है। वो बोलता है हाँ सर, आपको रूम मिल जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, और रूम भी काफ़ी अच्छे हैं। जब सचिन अंदर जाके रूम वगैरह देखता है तो उसको पसंद आते हैं। बोलता है कि एक रात गुजारने के लिए ठीक है, क्योंकि जो रूम्स की कंडीशन थी वो सब कुछ मतलब बेटर था। सचिन वहाँ पेमेंट करता है और अपनी फैमिली को रूम्स तक पहुँचा देता है। ठंड का काफ़ी ज़्यादा टाइम था, सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं और काफ़ी थके हुए थे। डिनर वगैरह करते हैं,
डिनर वगैरह सब कुछ वो अपने साथ पैक करके लेके आए थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं क्योंकि होटल में डिनर वगैरह अवेलेबल नहीं था। सारे लोग डिनर वगैरह करके अपने अपने रूम में रेस्ट करने लग जाते हैं। सचिन ने ड्राइवर को भी बोला था कि भाई साहब मैं आपके लिए भी एक रूम बुक कर देता हूँ, आप भी अंदर चलो और आप भी जाकर रेस्ट कर लो। ड्राइवर बोलता है नहीं भाई साहब मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मेरे पास कार में सारा कुछ अरेंजमेंट्स रहते हैं और मैं कार में ही यहीं रात को रुकूंगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो पूरी रोड सुनसान है और यहाँ होटल की भी कोई अच्छी खासी सिक्योरिटी नहीं है। मेरी कार वार अगर कोई चोरी वगैरह हो गई तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सचिन उसकी बात से अग्री कर गया और ड्राइवर ने वहीं पर अपने कार में हीटर वगैरह ऑन किया और अपना सिगरेट वगैरह पीने लगा। उसने अपनी ड्रिंक वगैरह करना शुरू करी और वो वहीं अपना रेस्ट करने लगा। सचिन अपने फादर को चेक करता है, अपनी सिस्टर को चेक करता है, अपनी वाइफ को चेक करता है। सब लोग सो चुके थे। सचिन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि उसको नींद आ जाए, लेकिन उसको नींद नहीं आती। वो उसको प्यास लगती है, वो सोचता है कि पानी होगा रूम में, बट उसने चारों तरफ देखा कहीं भी पानी अवेलेबल नहीं था। वो जाता है नीचे और नीचे जाकर देखता है कि रिसेप्शन वगैरह एरिया पूरा खाली था। इनफैक्ट होटल में भी उसको कोई चहल पहल नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसे सोचा कि रात का टाइम है, सब लोग रेस्ट कर रहे होंगे और रिसेप्शन से भी लोग रेस्ट करने के लिए चले गए होंगे क्योंकि रात में बहुत कम हो सकता है गेस्ट वगैरह आते होंगे। वो इस चीज़ को वहीं इग्नोर करता है। सामने उसने पानी देखा, पानी बॉटल में लिया, पिया और उसके बाद वो देखता है कि चलो नीचे तक आया हूँ तो ड्राइवर से भी मिल लेता हूँ और एक सिगरेट भी ले लूँगा, क्योंकि उसके मदर फादर साथ में थे तो उनके सामने वो सिगरेट नहीं ले पाया था। जैसे ही वो होटल से बाहर निकलता है उसको थोड़ा सा लाइट फील होता है। फिर वो थोड़ा सा चीज़ को ना जो चीज़ें हुई उनको पीछे से सोचता है। वो सोचता है यार मैं होटल के अंदर गया था, मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हुई थी। जब मैं रूम के अंदर गया तो सर मेरा भारी होने लगा, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मतलब बहुत बेचैनी हो रही थी। अब मैं जब बाहर आया हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। वो ड्राइवर के साथ वहीं बात करने लग जाता है, सिगरेट निकालता है और पीने लग जाता है। ड्राइवर उसका बोलता है सर थोड़ी सी ड्रिंक लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। सचिन ने भी उसको हाँ बोल दिया। फिर दोनों ने मिलकर ड्रिंक वगैरह की। रात काफ़ी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। अब सचिन जैसे ही अंदर जाने के लिए हुआ, उसके हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास लगा हुआ था। वो अंदर जाने के लिए हुआ, अचानक से उसे रिसेप्शन के पास ही एंट्रेंस पर एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आता है। वो आदमी बहुत अजीब था, बहुत ही अजीब, ऐसा जैसे कि किसी ने उसको स्टैचू बनाकर खड़ा कर दिया है। ना तो वो हिल रहा था, ना उसके कोई एक्सप्रेशन थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मुर्दा इंसान वहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन सचिन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो इंसान सचिन को रोकता है, बोलता है आप अंदर नहीं जा सकते। सचिन ने बोला क्यों? मैंने रूम बुक किया है, मेरा रूम है अंदर। उस इंसान ने बोला आप ड्रिंक लेकर अंदर नहीं जा सकते। सचिन ने बोला ठीक है, मैं इसको फिनिश करके उसके बाद चला जाऊँ, कि आप ड्रिंक करके भी अंदर नहीं जा सकते। सचिन को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने सोचा हो सकता है कि होटल के कुछ नियम कानून हो जिसकी वजह से इंसान मुझे रोक रहा है। उसने ड्राइवर वापस आया अपनी कार के पास। ड्राइवर से उसने पूछा यार क्या मैं रात को तुम्हारे साथ सो सकता हूँ, क्योंकि मैंने ड्रिंक करी हुई है और वो भाई साहब मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ड्राइवर ने बोला हाँ हाँ सर क्यों नहीं, आप यहाँ रुक जाइए। सचिन ड्राइवर के साथ अंदर कार में गया और मस्त ड्राइवर ने माहौल बना रखा था, हीटर वीटर चला के। रूम काफ़ी ज़्यादा जो कार थी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रखी थी और दोनों वहीं हीटर ऑन करके सो गए। दोनों को नींद आई ही थी कि कुछ टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल था और जैसे ही थोड़ा टाइम बीता, करीब 2-2:30 बजे का टाइम था, एकदम से आवाज़ आती है कि किसी ने उनकी गाड़ी में ज़ोरदार धक्का दिया है। दोनों की आंख खुल जाती है, दोनों डर जाते हैं। आसपास देखते हैं, उनको कोई भी नज़र नहीं आता। उनको लगा कि हो सकता है शायद हमारा वहम हो और वो दोनों वापस सो जाते हैं। 20 मिनट के बाद वापस से किसी ने उनकी कार को पीटना शुरू किया। उनकी आंख खुलती है और वो उठकर बैठ जाते हैं और देखते हैं सचिन की पूरी फैमिली थी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि कार खोलो, हमें अंदर लो और यहाँ से चलो। उस तरीके से चिल्ला रहे थे सचिन
फटाफट से कार से बाहर आया और सब लोग कार के अंदर ऐसे घुसे जैसे पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया हो। ड्राइवर भी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि सोचा कि सारे लोग बहुत डरे हुए हैं, वो फटाफट से ड्राइविंग सीट पे जाकर बैठा और उसने कार स्टार्ट करी। सारे लोग बैठे और कार वहाँ से लेकर निकल गया। अब जैसे कि सबको पता है कि बहुत ज़्यादा कोहरे की वजह से वो कार स्पीड से नहीं चला पा रहा था, लेकिन जैसे भी चला रहा था सब लोग यही बोल रहे थे कि कार रोकना नहीं, कोई भी आए कार रोकना नहीं, चलते जाना चलते जाना। ड्राइवर और सचिन बार बार उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कोई हमें कुछ बताएगा, कोई हमें कुछ बताएगा, लेकिन नहीं, कोई कुछ बता ही नहीं रहा था, कोई इस हालत में ही नहीं था। सब लोग अपने मन में चैंटिंग कर रहे थे, भगवान के मंत्र जाप कर रहे थे, लेकिन बात क्या थी कोई कुछ नहीं बता रहा था। अचानक से सचिन बहुत तेज चिल्लाया कि अब शांत होकर कोई मुझे कुछ बताएगा। जैसे ही सचिन चिल्लाता है, सचिन के फादर उस पर वापस से चिल्लाते हैं, तू कहाँ था, हम तुझे इतना ढूंढ रहे थे और तू नीचे आराम से ड्राइवर के साथ सो रहा था, हमें ऊपर अकेला छोड़कर। सचिन ने बोला, हाँ, कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मैं नीचे आया और मैं ऊपर नहीं आ पाया, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, मुझे लगा बच्चों की नींद खराब होगी, इस वजह से मैं कार में ही सो गया। सचिन ने ये बात झूठ बोली थी, जबकि उसे पता था कि वो ड्रिंक कर रहा था और इस वजह से वो ऊपर नहीं आया था। सचिन के फादर देखते हैं सामने से एक जैसे खोखे टाइप होते हैं ना, चाय वगैरह के स्टॉल जो होते हैं, वो उनको नज़र आता है। वो बोलते हैं कार रोक, कार रोक। वहाँ कार रोकी, सब लोग कार से बाहर निकले और बाहर निकलकर खुली हवा में थोड़ी सांस लेने लगे। उनको ऐसा लग रहा था वो काफ़ी दूर निकल के आ चुके हैं उस दलदल से, लेकिन ऐसा नहीं था, वो उस दलदल के अभी भी बहुत पास थे। वो सारे लोग वहीं की बातें कर रहे थे। सचिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ड्राइवर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सचिन वापस से पूछता है, आखिर हुआ क्या, आप लोगों ने इतनी अफरा तफरी क्यों मचाई हुई है, कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे समझाएगा। सारे लोग एक एक करके सारी चीज़ें बताते हैं। सचिन के फादर बोलते हैं कि मैं जब रात को सोया हुआ था तो मुझे अचानक से ऐसे लगा कि कोई मेरे ऊपर आके बैठा है, कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने अपनी आँख खोली तो वाकई में कोई मेरे ऊपर था। कौन था क्लियर नज़र नहीं आया, मेरी आवाज़ निकली नहीं। मैं उसको छूने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसको टच नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखें बंद होती जा रही थी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैंने फटाफट से हनुमान जी का जाप करना शुरू किया, जिससे कि मैं उसकी पकड़ से थोड़ा सा ढीला मुझे महसूस हुआ। अचानक से मैंने देखा कि तेरी माँ अपना गला खुद ही दबाए जा रही है, तो मुझे लगा कहीं तेरी माँ तो नहीं। फिर मैंने सोचा कि जब मैं उसे टच ही नहीं कर पा रहा तो ज़रूर कुछ ना कुछ नेगेटिव है। मैंने तेरी माँ का हाथ पकड़ा और हनुमान जी का नाम लेना वापस से शुरू किया। तब इसने अपना गला छोड़ा और हमने देखा जो हमारा रूम था वो बिल्कुल खंडर हो चुका है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। जो कि उसका वास्तविक रूप था, जो हमें दिख रहा था वो सिर्फ एक छलावा था, एक डर था, एक बनाई हुआ ऐसा जाल जिसमें हम सारे लोग फंस गए। जब हम वहाँ अपने रूम से बाहर निकले तो हमने देखा जो सीमा है वो भी रूम के बाहर खड़ी हुई सचिन सचिन आवाज़ लगा रही है, लेकिन तू कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। और जब हम बाहर निकले तो सारे होटल की जो हालत थी बिल्कुल जर्जर थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी गिरने वाला है। जब सीमा से पूछा उसके साथ क्या हुआ तो उसने भी बताया कि उसकी बेटी ने अपना गला दबाने की कोशिश की, अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की और उसका जो बिहेवियर था बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था। सीमा भी बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। मतलब सारे लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा वियर्ड हुआ था जो डरा देने वाला था। सचिन ने बोला, फिर आप लोग नीचे कैसे आए? उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने वहाँ से जैसे ही भागने की कोशिश की, हम लोग जैसे ही स्टेयर्स के पास गए, हम जितना नीचे उतरते हम उतना ही ऊपर पहुँच जाते। हम अलग अलग फ्लोर पर पहुँच रहे थे, लेकिन हम ग्राउंड फ्लोर पर नहीं पहुँच पा रहे थे। जब भी हम ग्राउंड फ्लोर पर उतरने की कोशिश करते हमारे सामने ऐसी सीढ़ियाँ आ जाती जिससे हम ऊपर की साइड चलने लग जाते और हम टॉप फ्लोर पर पहुँच जाते, हम छत पर पहुँच जाते। और कुछ ऐसी चीज़ें हमें फील हो रही थी जो हमें ऐसा लग रहा था पीछे से हमें धक्का दे रही हैं, हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमने चैंटिंग करनी नहीं छोड़ी और जिस वजह से हम बचकर नीचे आ पाए।
वो शक्तियाँ क्या थी, वो नेगेटिविटी क्या थी, हमें समझ नहीं आया। हम इतने ज़्यादा डर चुके थे, इतने ज़्यादा घबरा चुके थे कि जैसे ही हमने कार देखी हमने उसको थपथपाना शुरू किया और हमें पता चला कि तू भी अंदर है, क्योंकि हम इतनी देर से सोच रहे थे कि तू शायद होटल के अंदर है। हम तेरे को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, सोच रहे थे ग्राउंड फ्लोर पर होगा, लेकिन हम ग्राउंड फ्लोर की बजाय कभी 4th फ्लोर पे, कभी 3rd फ्लोर पे, कभी टॉप फ्लोर पर पहुंचे जा रहे थे। और हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमें पीछे से धक्का देने की कोशिश कर रहा है, कोई नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। क्या हो रहा था हमारे साथ, हमें कुछ नहीं पता। जब हम बाहर आए, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, तो वहाँ जो उस खोखे का जो मालिक था, जो वहाँ चाय बना रहा था, उसने ये सारी चीज़ें सुनी और उसने बोला उनको कि भाई साहब, आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग वहाँ से सही सलामत निकल पाए, क्योंकि वो एक होटल नहीं है, वो एक जर्जर हालत में पड़ी हुई एक ऐसी जगह है जो दिखती सबको होटल जैसी है, लेकिन वहाँ अंदर जाने के बाद कोई कभी वापस नहीं आया। वहाँ ऐसी सारी चीज़ें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सचिन ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या है, हमें समझाओ तो सही। फिर उस खोखे वाले ने, उस चाय वाले ने सारी चीज़ें सचिन को बताई कि भाई साहब, ये जो होटल है इसमें 3 पार्टनर थे। इस होटल का जब काम शुरू हुआ था तब इसमें 3 पार्टनर थे और 2 पार्टनर ने मिलके एक पार्टनर को वहीं उसी होटल में मार दिया। फिर वो 2 में से भी एक ने दूसरे को भी मार दिया। तो इस तरीके से उस होटल का सिर्फ एक मालिक बचा। उसने लालच में आके अपने 2 पार्टनर को मार दिया और वहीं उस होटल के नीचे दफना दिया। उसके बाद उसने जितना भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, ये होटल बढ़ नहीं पाया। वहाँ पर जो भी लेबर आती वो मारी जाती, वो उसी तरीके से मारी जाती जिस तरीके से उसने अपने पार्टनर को मारा था, उस मालिक ने अपने पार्टनर्स को मारा था। उस तरीके से वहाँ जो भी वर्कर आते थे वो सब मारे जाते थे और ये बहुत खतरनाक था। फिर एक दिन अचानक से उसने भी ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। जो तीसरा पार्टनर था उसने भी उस होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद उसकी जो फैमिली थी उसने वो होटल किसी और को सेल आउट कर दिया। जब वो होटल किसी और ने परचेज किया तो उन्होंने भी उसके अंदर काम करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे और वहाँ जो भी लेबर आती वो उस तरीके से दूसरे दिन तक उसकी लाश मिलती जिस तरीके से बाकी के लेबर्स और जो पार्टनर्स थे वो मारे गए थे। कोई छत से कूदकर नीचे जान दे देता या कोई कुछ ना कुछ ऐसी हैवी चीज़ उसके ऊपर गिर जाती जिससे कि वो वहीं की वहीं दफन हो जाता और ये बहुत अजीब था। फिर उसके बाद उस होटल को ऐसे ही छोड़ दिया गया। उसकी जो हालत थी वो धीरे धीरे ख़राब होती गई और वो वहाँ पर लोगों का जाने का मना है। वहाँ बोर्ड भी लगा है जो कि सिर्फ दिन में नज़र आता है, रात को वो बोर्ड कहाँ गायब हो जाता है किसी को नहीं पता, जिस पे क्लियर मेंशन है कि ये जो जगह है श्रापित है और यहाँ जाना मना है। लेकिन वो बोर्ड सिर्फ दिन में नज़र आता है, रात में नहीं। और लोगों के साथ ऐसे ही छल होता है जहाँ लोग चेक इन तो कर जाते हैं लेकिन चेकआउट नहीं कर पाते और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप बहुत लकी हैं कि आप वहाँ से सही सलामत निकल आए, वरना आप भी वहाँ से वापस नहीं आते। अगले दिन तक जो सचिन की फैमिली थी वो वहीं उसी खोखे के पास कार में वहीं तक रुके रहे और अगले दिन जब सुबह हुई तब उन लोगों ने वहाँ से अपने आगे की जर्नी शुरू करी और वो पहुँचे मसूरी। वहाँ उन्होंने घूमा फिरा लेकिन उन्होंने उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि वो मौत के मुंह से निकल कर आए थे। उनके माइंड में वो सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही थी। इतने ज़्यादा डरे सहमे हुए थे कि वो अपने ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो भी बुकिंग्स थी वो सब कुछ उन्होंने वहाँ किया और वहाँ से जब वो वापस आए फिर वो अपने जो पंडित होते हैं उनके पास गए और उनसे सारी चीज़ें उन्होंने बताई और पूछा कि कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा कोई एंटिटी, कोई नेगेटिव एनर्जी आ तो नहीं गई जिससे हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी पर कोई भी बुरा इम्पैक्ट पड़े। उन्हें पता चला कि उनके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन पंडित जी ने बताया। फिर उनको बोला गया कि आप बालाजी के दर्शन करने जाइए, आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए, वहाँ दर्शन करके आइए, एक दिन आप वहाँ रुकिए, आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपके सारे
जो भी मन में जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। वहाँ से वो लोग निकलते हैं और वो पहुँच जाते हैं सीधे मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ दर्शन करते हैं तो वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि जो सीमा की बेटी है उसके ऊपर बहुत खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा था, एक नेगेटिव एनर्जी का, जो कि उसके साथ साथ काफ़ी देर तक रही थी। उसकी वहाँ पूजा वूजा कराई जाती है और धीरे धीरे करके सीमा की जो बेटी थी उसको आराम मिलता चला जाता है। तो ये जो ट्रिप था इनकी ज़िंदगी का आखिरी ट्रिप बनने वाला था और सीमा की बेटी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसके ऊपर एक चुड़ैल का साया आ चुका था जो कि बहुत ख़तरनाक था। लेकिन शुक्र हो भगवान का कि उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया और उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए और वो बचकर वहाँ से निकल आए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।